कभी सोचा है कि प्लांट सबसे पहले ज़मीन पर कब आए थे और कैसे सिंपल एल्गे से वैस्कुलर प्लांट्स डेवलप हुए थे? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्ली लैंड प्लांट्स, कुक्सोनिया और राइनिया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल? ये एक साइंटिफिक टाइमलाइन होती है जो हमें बताती है कि अर्थ पर लाइफ का इवोल्यूशन किस ऑर्डर में हुआ था। जियोलॉजिकल मतलब हमारे अर्थ से रिलेटेड, इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होना। ये स्केल बेस्ड होती है रॉक स्ट्रैटा, दैट इज लेयर ऑफ रॉक्स पे, फॉसिल रिकॉर्ड्स पे और मेजर जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स पे। अब मेजर डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया गया है इयॉन्स, एराज, पीरियड्स एंड एपॉक्स। मतलब इनका ऑर्डर सबसे बड़े से सबसे छोटे में दिया गया है। सबसे पहले आते हैं मेजर इयॉन्स। इसमें इंक्लूडेड है प्री कैम्ब्रियन इयॉन, दैट इज फ्रॉम 4.6 बिलियन टू 541 मिलियन ईयर्स अगो। ये अर्थ हिस्ट्री का 90% सबसे ज़्यादा हिस्सा है। फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स अपीयर हुए थे इसमें। सिंपल एल्गे और बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड बट नो ट्रू लैंड प्लांट्स वर देयर। सेकेंड इज फेनेरोजोइक इयॉन। दिस वॉज फ्रॉम 541 मिलियन ईयर्स अगो टिल प्रेजेंट। ये अबेंडेंट फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। इनमें प्लांट्स एंड एनिमल्स का रैपिड इवोल्यूशन देखा जाता है। देन कम्स मेजर एराज ऑफ फेनेरोजोइक। इसमें आता है सबसे पहले पेलियोजोइक एरा, दैट इज फ्रॉम 541 मिलियन ईयर्स अगो टिल 252 मिलियन ईयर्स अगो। अगर इसमें एज ऑफ एंशिएंट लाइफ की बात करें तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंड प्लांट्स इसमें देखा जाता है। डोमिनेंस ऑफ फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इसमें पीरियड्स इंक्लूड थे कैम्ब्रियन पीरियड, ओर्डोविशियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, Carboniferous period and Permian period. Then second is Mesozoic era. This was from 252 million years ago to 66 million years ago. इसमें age of reptiles देखा जाता है, that is dominance of gymnosperms. First angiosperms appeared. इस era में first angiosperms were appeared that were Cretaceous. इनमें जो periods include होते हैं that is Triassic period, Jurassic period and Cretaceous period. Third is Cenozoic era, that is from 66 million years ago till present. इनमें age of mammals देखा जाता है, dominance of angiosperms, modern flora इनमें establish किया गया था। इनके periods की बात करें तो इसमें होते हैं tertiary periods and quaternary periods. Then सिग्निफिकेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फॉसिल्स को जियोलॉजिकल पीरियड से कोरिलेट करता है और प्लांट इवोल्यूशन को समझने का फ्रेमवर्क देता है। अब इनमें ये हमें टाइम ऑफ ओरिजिन शो करता है लैंड प्लांट्स का, दैट इज सिलूरियन, वैस्कुलर प्लांट्स का दैट इज डिवोनियन एंड सीड प्लांट्स का दैट इज लेट डिवोनियन। अब बात करते हैं अर्ली लैंड प्लांट्स की। अर्ली लैंड प्लांट्स सिलूरियन अर्ली डिवोनियन पीरियड में आए थे। इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये वैस्कुलर होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं एंड आर ऑल्सो नोन एज सीलोफाइट्स। वैस्कुलर का मतलब जो वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यूज जिनमें प्रेजेंट होते हैं, और स्पोर्स का मतलब जिनमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुक्सोनिया, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इनका सिस्टमैटिक पोजिशन देखते हैं। These belong to the group Coelophytales. एज इनकी होती है अपर सिलूरियन से लोअर डिवोनियन तक एंड these are known as one of the earliest known land plants. हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये स्मॉल इरेक्ट हर्ब होते हैं, मॉइस्ट एंड स्वैम्पी एरियाज के पास ये ग्रो करते थे। इनकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखें तो डाइकोटमस ब्रांचिंग इनमें होती थी, नो ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स वर प्रेजेंट, राइजोइड्स प्रेजेंट होते थे फॉर एंकरेज एंड एपिडर्मिस विद क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। एनाटॉमी की बात करें तो सिंपल सेंट्रल वैस्कुलर स्ट्रैंड इनमें प्रेजेंट होता था, प्रिमिटिव जाइलम प्रेजेंट होता था एंड पुअरली डेवलप्ड फ्लोएम प्रेजेंट होता था। देन रिप्रोडक्शन, इनमें टर्मिनल स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे, ग्लोबोज और क्लब शेप्ड इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था and they were mostly homosporous. Significance of Cooksonia. ओल्डेस्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट्स थे ये, एल्गी से वैस्कुलर प्लांट्स तक का ट्रांजिशन इन्होंने शो किया था एंड अर्ली लैंड एडाप्टेशन का ये प्रूफ थे। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली लैंड प्लांट इज राइनिया।
इनका सिस्टमैटिक पोजीशन था, दे बिलोंग टू फैमिली राइनिएसी, एज वाज लोअर डिवोनियन एंड फाउंड इन राइनिकर्ट स्कॉटलैंड। हैबिट और हैबिटेट देखें तो कुक्सोनिया से ज़्यादा एडवांस थे ये, मार्शी एरियाज विद सिलिका रिच वाटर में ये पाए जाते थे। मॉर्फोलॉजी देखें तो इरेक्ट होते थे, लीफलेस एंड डाइकोटोमस एक्सिस, अंडरग्राउंड राइजोम इनमें प्रेजेंट होते थे एंड राइजोइड्स वर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट्स। एनाटॉमी की बात करें तो वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट थे, जाइलम विद एन्युलर एंड स्पाइरल ट्रेकीज, फंक्शनल स्टोमेटा एंड क्यूटिकल वर प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन देखें तो टर्मिनल स्पोरेंजिया इनमें प्रेजेंट था, इलोंगेटेड एंड ओवल इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था एंड दे वर आल्सो होमोस्पोरस। सिग्निफिकेंस ऑफ राइनिया, they were best preserved early land plant and they provided the clear evidence of vascular tissue, stomata and cuticle. Clearly अगर देखा जाए तो इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया था between bryophytes and vascular plants. Now these are some important exam scoring lines which you can include in your exam. Cooksonia is the earliest known vascular land plant. Rhynia is a more advanced coelophyte. Early land plants appeared during Silurian and Devonian period and Rhynicoid fossils shows exceptional preservation. So ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल और अर्ली लैंड प्लांट्स का कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।